ज़ियाबतीज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस डिपार्टमेंट में खुशामदीद। आप तमाम मरीज़ यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बैठेंगे और अपनी ज़ियाबतीज़, इसकी अलामात, इससे होने वाली पेचीदगियाँ और इसके कंट्रोल के बारे में आगाही हासिल करेंगे। ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक बीमारी है, यानी जिस्म के किसी ख़ास अज़ा के काम ना करने की वजह से हो सकती है। इस बीमारी की वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ये ग्लूकोज जिस्म में खुलियात यानी सेल्स तक जज्ब नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिलती। ग्लूकोज को इंसानी खुलियों में जज्ब होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ज़ियाबतीज़ में हमारा जिस्मानी निज़ाम यानी लबलबा या तो इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है या जिस्मानी खुलियात खून में शामिल ग्लूकोज को जज्ब करने की सलाहियत नहीं रखते, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। खून में शुगर की ज़्यादती बहुत से मसाइल का सबब बन सकती है, जिनमें हाथों और पाँव के मसाइल, आँखों के मसाइल, दिल के मसाइल, दांतों और मसूड़ों के मसाइल, गुर्दों के मसाइल और पाँव के मसाइल शामिल हैं। पाँव से जुड़ी जलन, दर्द होना, सुन होना, सुइयां चुभने का एहसास होना या जख्म हो जाना शुगर की पेचीदगियों में शामिल हैं। वर्जिश में कमी, खानदान में किसी और को शुगर होना, वज़न की ज़्यादती और अच्छा खाना इस्तेमाल ना करना शुगर होने का सबब बन सकता है। शुगर के मरीज़ अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुआलिज की तजवीज़ करदा अद्वियात का इस्तेमाल करें, वज़न कम करें, तंबाकू नोशी तर्क करें, अपने मुआलिज के मशवरे के साथ मखसूस खुराक का इंतखाब करें, वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। शुगर को कंट्रोल करने के 4 उसूल बताए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला उसूल है खुराक में परहेज करना। खुराक का चार्ट आपकी फाइल में रखा गया है, जिसमें सुर्ख खाना मरीज को जहां तक हो सके उससे परहेज करना है। पीले खाने की गज़ा को एहतियात से इस्तेमाल करना है और सब्ज़ खाने की गज़ा को इस्तेमाल किया जा सकता है। गज़ा जिससे ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों को परहेज करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले चीनी, गुड़ और शक्कर मना है। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल और इससे बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे बेकरी के तमाम मीठे, घर के तमाम मीठे मशरूबात, मीठे खाने आपको मना है। फलों में आम, केला, अंगूर और खरबूजे से इज्तनाब करें। गज़ा जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें सब्जियां, दालें, दूध, दही, सलाद, गोश्त और दिखाए गए फल शामिल हैं। आप सबकी फाइल में डाइट चार्ट रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि खाना किस वक्त, कितनी मिकदार और किस तरह से लेना चाहिए। शुगर के मरीज के लिए खाने की रूटीन होना बहुत ज़्यादा अहम है। आप अपने खाने को 3 खानों के बजाय 5 खानों पर मुश्तमिल करें। आटे में चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में 1 खुश चपाती, दोपहर खाने में खुश चपाती और रात खाने में 1 खुश चपाती का इस्तेमाल करें। नाश्ते और दोपहर खाने के दरमियान में मौसमी फल, भुने हुए चने, जौ का दलिया या दूध पिएं। दोपहर खाने और रात खाने के दरमियान में चाय, शुगर फ्री बिस्किट या खुश्क मेवाजात जो सब्ज़ खाने के अंदर हैं इस्तेमाल करें। शुगर को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है जिस्मानी सरगर्मी, वर्जिश या वॉक। सेहतमंद जहन और जिस्म के लिए खुराक और जिस्मानी सरगर्मी दोनों ही यकसा ज़रूरी हैं। वॉक या एक्सरसाइज से कैलोरीज को कम करने में मदद मिलती है, ज़ाहिरी सेहत को बढ़ाने में मदद मिलती है। वॉक या एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और जहनी दबाव में कमी होती है। चहलकदमी और वर्जिश से आप बासानी अपने मिजाज को पुरजोश कर सकते हैं। रोज़ाना 30 मिनट तक जिस्मानी वर्जिश करें। वर्जिश के आगाज़ में 5 मिनट जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें ताकि जिस्म गर्म हो जाए। बिल्कुल सीधे होकर चहलकदमी करें और ऐसी वर्जिश करें जिससे दिल की धड़कन तेज हो। आखिर में रफ्तार कम करते हुए अपनी वर्जिश ख़त्म करें।
एरोबिक वर्जिशें आपकी ज़ियाबतीस कंट्रोल करने में मददगार हैं। शॉपिंग के आगाज से पहले बाजार में तेज तेज कदम चलें, घरेलू सामान उठाएं, घर की सफाई करें, घास काटें, बागीचे में काम करें, मशीनी सीढ़ी या लिफ्ट इस्तेमाल ना करें, गाड़ी में बैठकर सफर करने के बजाय जितना हो सके पैदल चलें, साइकिल चलाने, तैराकी करने जैसी मशागिल में हिस्सा लें। ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने का तीसरा उसूल है खून में शुगर की मिकदार को जांचना। वक्तन फ़वक्तन खून में शुगर की मिकदार को जांचें। ब्लड शुगर दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चेक करें और शुगर का रिकॉर्ड रखें। तमाम मरीजों की फाइल्स में चार्ट बराए मुआयना ज़ियाबतीस रखा गया है। आप सब वक्तन फ़वक्तन अपनी शुगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चेक करें और इस पर नोट करें। अगले विजिट पर अपने हमरा ये चार्ट साथ लेकर आएं। परहेज करने, पैदल चलने, शुगर का रिकॉर्ड रखने के अलावा चौथा और अहम उसूल है दवाई का बरवक्त इस्तेमाल। अपनी दवा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जिस वक्त जिस तरीके से बताई जाए इस्तेमाल करें। प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, जुबान और गले का ज़्यादा खुश्क होना, आम हालात से ज़्यादा पेशाब आना, सुस्ती थकावट तारी होना, पाँव में जलन, दर्द या सुइयां चुभने का एहसास होना या सुन हो जाना, ये तमाम अलामतें बढ़ी हुई शुगर की हैं। बढ़ी हुई शुगर की अलामात को ज़हन नशीन करें और इनको कंट्रोल करने के 4 उसूल याद रखें। लो होने की अलामात हैं दिल की धड़कन तेज़ होना, कपकपी तारी होना, बेचैनी, चक्कर आना, शदीद कमज़ोरी महसूस होना, ठंडे पसीने आना और बेहोश की तारी होना। शुगर की सतह कम होने की सूरत में इसका इलाज करें। ऐसे में कोई भी मीठी चीज़ खाएं, जैसा कि 3 से 4 ग्लूकोज की गोलियां, कोई भी फल का जूस, कोई भी मीठी टॉफ़ी फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद के लिए अपने पाँव की देखभाल इंतहाई ज़रूरी है। घर के अंदर या बाहर नंगे पाँव ना चलें। रोज़ाना अपने पाँव को धोएं और अच्छी तरह खुश्क करें। अपने पाँव को मॉइस्चराइज़र, लोशन या वैसलीन से नरम रखें, मगर इसका इस्तेमाल अंगूठों और उंगलियों के दरमियान ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पर पाँव का मुआयना करें। कहीं घाव, छाले, सुर्खी या जिल्द की सख्ती महसूस हो तो अपने पाँव के डॉक्टर से राब्ता करें। खून में शुगर की नॉर्मल सतह को याद रखें और 4 उसूलों पर अमल करते हुए अपने शुगर को कंट्रोल करें। खाली पेट आपका शुगर कंट्रोल है अगर 80 से 110 के दरमियान में रहता है। खाने के 2 घंटे के बाद आपका शुगर कंट्रोल है अगर 180 से कम रहता है। तमाम मरीजों ने ज़ियाबतीस और इसको कंट्रोल करने के बारे में आगाही हासिल की है। अगर आपके जहन में दी गई मालूमात के मुताल्लिक किसी भी किस्म का सवाल है तो आप अपनी बारी पर मौजूद डायबिटीज़ एजुकेटर से अपना सवाल कर सकते हैं।